ओके बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द कंप्लीशन का न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका पेज नंबर 1.34 के बाद है आपकी बुक एसएल में, वो 1.35 है, सेम पेज पर है। एक बार आपको भी अच्छी तरह रीड भी करना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर हम क्या मतलब बताना जा रहे हैं आपको। देखो, अगर मैं अलग अलग आपको इनके मीनिंग बताऊं, कंटिन्यूअस लगातार, चार्ज का मीनिंग आप जानते हो, चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है बांटना, डिवाइड करना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक सिस्टमैटिक मैनर में स्प्रेड आउट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता हो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। द चार्ज इज स्प्रेड्स इन ए सिस्टमैटिक रीजन। द चार्ज, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं आपको, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं एक सिस्टम से। वो सिस्टम मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे सिस्टम से आपके पास है। तो द चार्ज इज स्प्रेड इन ए रीजन या इन ए सिस्टमैटिक रीजन इन ए कंटिन्यूअस मैनर। जब भी हम कभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एक सिस्टम हो, उसका एक कंटिन्यूअस मैनर हो, और उसको हम बताते हैं आपको 3 मेथड से। तो उसके 3 मेथड हमारे पास है। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारे पास चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इन तीनों में आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे कैसे डिवाइड करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल यूं होते हैं प्लेन में, उसमें कार्टेशियन सिस्टम में। तो लीनियर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो केवल एक तरफ को होता हो, जो केवल, जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस है ओनली, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज का। अभी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको मैं। सरफेस का मीनिंग है, सरफेस का मीनिंग याद रखिएगा, एक एरिया है, एक ऐसा सरफेस जो केवल एरिया को शो करता हो, जिसमें L/B आता हो। जैसे कि मेटल शीट होगी है आपके पास, कोई भी प्लेन शीट ले लिया आपने, तो शीट की जो शेप हो वो एक ऐसी हो जो 2 डायमेंशनल कंडीशन में केवल लेंथ और ब्रेड्थ शो करती है, जिसमें एरिया आता हो। और आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ये 3D में होता है वॉल्यूम, जिसमें L भी आता हो, B भी आता हो, H भी आता हो, वहां बनता है वॉल्यूम। तो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको मैं कैसे करते हैं। देखो, पहला फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया कर रहे हैं हम चार्ज का। तो मैंने बताया कि सिस्टमैटिक मैनर से हम चार्ज को फैलाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये है, ये क्या हमारे पास, इसका जो डायग्राम हमारे पास है वो एक ऐसा है, जैसे कि हमारे पास वो होते हैं लाइन ऑफ चार्ज, वायर, जैसे वायर होते हैं वायर। तो वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। एक जब मैं यहाँ बना दूंगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे ये, तो ये आपके पास किस फॉर्म में आएगी, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसे आएगी, ऐसे। तो अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, तो ये भी एक वायर ही है, क्योंकि हम वायर को ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड डायग्राम बनाया है ये वाला। तो हमें करना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट। तो जो इसमें चार्ज का जो अमाउंट है वो ये है, प्लस Q। और केवल चार्ज इनसाइड द सरफेस हो, केवल जो चार्ज, जो सरफेस जो ले रहे हैं हम, या कोई भी आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया तो वो अंदर हो, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर का चार्ज हमें दिखाई नहीं होता, क्योंकि बाहर का तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कितना डिस्ट्रीब्यूट को चार्ज कर सकता है। तो इनफिनिटी कंडीशन है, तो उसे तो बताना बहुत ही नामुमकिन है। तो हम बताते हैं अंदर वाले सरफेस के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो उसने क्या बताया है कि जो ये चार्ज मैंने लिया पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू है वो क्यों है, प्लस का क्यों, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक मैनर हो गया।
आपके पास और स्प्रेड आउट हो गया। कैसे हो गया कि अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वो ये बताता है कि पॉजिटिव फील्ड लाइंस होती है ऐसी होती है, ऐसी आउटवर्ड में ऐसी कोई जरूरी होती है। तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर होगा आपके पास। ये है बराबर बराबर फील्ड लाइंस पैटर्न तैयार हो जाएगा दोनों तरफ से। चलो तो बाद में आएगा, कोई बात नहीं है। ये तो इसकी जो लेंथ है कितनी लेंथ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये, तो वो आपके पास होगी एल। एल चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बात मैं बता रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग होता है कि जो प्रत्येक पॉइंट पे जो चार्ज है वो सेम है इस वायर के अंदर, और वो कितनी लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एल लेंथ तक। तो यहाँ पे इसी के टॉपिक के बेस पे एक टॉपिक बना है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर इसी के नाम पे, जैसे पहला वाला टॉपिक हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी के नाम पर बनाया। ये क्या बताया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो लेंथ है हम उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग किसे, चार्ज को। तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। हम ये इसको बताने के लिए आपको करा रहा हूं टॉपिक ये, इसका जो हमारे यहाँ डेरिवेशन में लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये है इंपॉर्टेंट। लैम्डा यहाँ पर सिंबल है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का, और क्यू यहाँ पर क्या है, ये है चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टमैटिक मैनर से, और कितने जो वायर लिया आपने कितनी लंबी ली हो, कितनी लेंथ इसकी एल, तो आपके पास हो गया लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। इसकी यूनिट आपको पता है, जानते हो, क्यू की क्या होती है कूलाम और एल की क्या होती है मीटर, तो कूलाम पर मीटर होगी। ऐसे ही सेम आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले वही सेम सिस्टमैटिक मैनर ऐसे एक ऐसी शीट होती है, ऐसे एल हो गया, ये बी हो गया। तो मैं एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एरिया में, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये होगा आपके पास, इसका सिंबल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा, ये होगा आपके पास क्यू अपॉन ए। कुछ नहीं करना, जब एक याद होगा आपके तीन हो जाएंगे अपने आप में। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं हम चार्ज को, तो चार्ज तो तीनों में सेम ही आएगा। यहाँ लेंथ आया तो लीनियर हो गया, एरिया आया तो सरफेस हो गया, और वॉल्यूम क्या आएगा v, तो क्या होगा आपके पास रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन v। ये होता है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर किसी कारणवश हमको एक एलिमेंट लेना पड़ जाए इस सरफेस के अंदर, जैसे ये सरफेस है, ये लिया मैंने, ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल ऑफ रोटेशनल मोशन में, यार टॉपिक थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था इसका का कि अगर हमारे पास इस मेटल शीट पर चार्ज की अमाउंट, चार्ज क्यों है, पॉजिटिव है, तो जहां एलिमेंट होता है, छोटा एलिमेंट है, स्मॉल है, तो वहां पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, डी क्यू यहाँ पर इसमें, तो ये स्मॉल एलिमेंट के क्या आएगा डी क्यू। थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, क्या आएगा डी क्यू अपॉन डी। फिर यह आएगा क्योंकि देखो एरिया पहले कितना था ए, अब एरिया तो कम हो गया ना, एरिया कम हो गया तो ए इसका एरिया होगा इसका, तो डी ए हो जाएगा। तो ये हो सकता है स्मॉल एलिमेंट के लिए सिग्मा बराबर डी अपॉन डी। तो तीन प्रकार से मैंने आपको बताया है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर एक रेखीय जो ए की तरफ से मतलब एक एक्शन में चलता हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या एल इनटू बी का होता है, या पूरे वॉल्यूम को होता है। वॉल्यूम का मीनिंग हमारे पास होता है स्फेरिकल बॉडी, जैसे स्फीयर, देखो ये स्फीयर की, ये रख लो, ये डायग्राम हमारे पास 3D में है यहाँ। और बताओ पॉजिटिव क्यों लेते हैं इसमें प्लस कोई, क्योंकि प्लस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड जैसे एक सेल आपके पास है, बैटरी का सेल है या कोई बैटरी है, उसमें जो पॉजिटिव होता है उससे होता है करंट शो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, उसमें होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज, और उसमें होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। ज़्यादा मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा E बराबर V अपॉन D के लिए, तो जो ये तीन मैंने टॉपिक आपको बताए हैं इनका यूज आएगा आगे, डेरिवेशन में यूज आएगा, 2-3 डेरिवेशन इसके बेस पर हैं, 3 डेरिवेशन इसके बेस पर है, बाकी इतना ज़्यादा 1-2 न्यूमेरिकल हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार बुक से अच्छी तरह पढ़ लेना,
और जितना मैं ये टॉपिक आपको करा रहा हूँ इन सभी के फेयर नोटबुक हो या आपके पास जो क्लास 11th में कोई बुक नोटबुक हो फिजिक्स की, उसमें फेयर नोटबुक होना, काम करते रहना ये कंप्लीट जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं करा हूँ डेरिवेशन अपने आप, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने हाथ से अपने आप, तो सब कुछ आपको बनाने हैं टॉपिक, ये ध्यान रखना आपको। तो फेयर नोटबुक में काम करना बहुत कंपल्सरी है सभी के लिए, ये ध्यान रखें। तो टॉपिक आपका कंप्लीट। और जो न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1.34 पर और 1.33 पर अगर किसी ने नहीं किए तो कर लेना। और ये क्वेश्चन मैं फेयर नोटबुक भी चेक करूंगा, जैसे स्कूल ओपन होंगे तो मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। 7 में आएगी क्वेश्चन है स्क्वायर का तो डिस्कस कर लेना, कोई 8 में आएगी जरूर डिस्कस कर लेना। ऐसा उम्मीद है जिस बच्चे को टेस्ट चार्ज इमेजिन करना, उस पर डायरेक्शन निकालना आ जाएगा, उसका कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, इसका कोई भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के न्यूमेरिकल सेम इसके जैसे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों सेम है, तो आपको दोनों न्यूमेरिकल करने हैं, दोनों टाइप की। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।